चौथा टॉपिक है श्री शबरी जी की भक्ति। श्री रामचरितमानस में कबंध को गति देने के पश्चात शबरी मिलन का प्रसंग। ताहि देई गति राम उदारा, सबरी के आश्रम पगुधारा। इस अर्धाली से आरंभ होकर निम्नलिखित दोहे पर समाप्त होता है। जातिहीन अध जन्म माही, मुक्त की नहीं असी नारी। महामंद मन सुख चहिसी, ऐसे प्रभु ही भिसारी। उपयुक्त अर्धाली के राम उदारा पद से भगवान की गति देने की उदारता सूचित की गई है। यथा मतलब कि भगवान ने जिनको गति दी, जिनका उद्धार किया, तो उससे ये छोटी छोटी जो पंक्तियां हैं वो संबंधित है। जैसे देखी दुखी निज धाम पठावा, ये विराध के लिए है। राम कृपा बैकुंठ सिधारा, ये शरभंग जी के लिए है। पावही पद निर्माण, खर दूषण आदि के लिए है। मुनि दुर्लभ गति दीने ही सुजाना, ये मारीच के लिए है। गीत गयु हरिधाम, जटायु के लिए। गयु गगन आपनी गति पाई, ये कबंध के लिए है। इस प्रकार सबको परम गति प्रदान करते हुए उदार शिरोमणि भगवान शबरी को भी गति देने के लिए उसके आश्रम में पधारे। आश्रम शब्द से शबरी जी का विरक्त होना सूचित किया गया है, क्योंकि वन में बहुत से कोल, किरात आदि भी निवास करते हैं, परंतु उनके घरों को कभी आश्रम नहीं कहा जाता। शबरी जी मन, वचन और शरीर सर्वांग से श्री भगवान के शुद्ध प्रेम में सराबोर थी। इस बात का लक्ष्य निम्न पदों से कराया गया है। यथा प्रेम मगन पद से शबरी जी के मन की, मुख वचन न आवा से वचन की, और पद सरोज सिर नावा से काया की दशा सूचित की गई है। शबरी परी चरण लपटाई से उनकी प्रेम विहलता भी सूचित होती है। ठीक वैसे ही जैसी माता कौशल्या जी की प्रेम विहलता का वर्णन है। बहुविधि विल्पी चरण लपटानी। वस्तुतः भगवान में शबरी जी की निष्ठा माता कौशल्या जी के समान ही वात्सल्य भाव की थी। यह बात गीतावली आरण्य कांड की पद संख्या 17 में स्पष्टता प्रमाणित है। अनुकूल अबंक अम्ब ज्यों निज डिम्ब हित सब आनि के, सुंदर स्नेह सुधा सहस जनु सरस राखे सानिके। सो जननी ज्यों आदरी सानुज राम भूके भाई के। और आगे चलकर ते ही मातु ज्यों रघुनाथ अपने हाथ जल अंजलि दई। जैसे माता अपने बच्चे के लिए अच्छी प्रकार की चीजें संग्रह करके रखती है, वैसे ही उसने वे सुंदर फल भगवान के लिए लाकर उन्हें अमृत से हजारों गुने अधिक स्नेह के रस में डुबाकर रखा। श्री राम जी भाव के भूखे हैं, इसीलिए उन्होंने भाई लक्ष्मण जी के सहित उसका माता के समान आदर किया। श्री रघुनाथ जी ने उसे माता के समान अपने हाथों से जल अंजलि दी। यह पूरा पद पढ़ने योग्य है। इस पद के प्रथम भाग में शबरी जी की नित्य दिनचर्या का वर्णन है। जिस दिन श्री मतंग ऋषि द्वारा उन्हें यह आदेश मिला कि श्री रघुनाथ जी इसी आश्रम में अवश्य आकर मिलेंगे, उसी दिन से वे प्रतिदिन सवेरे सोकर उठते ही यह निश्चय करती कि भगवान आज अवश्य पधारेंगे। फिर आश्रम को झाड़ बुहार कर स्वागत की तैयारी करती। अच्छे अच्छे मीठे मीठे फल फूल पत्तों के दोनों में सजा कर रखती और बार बार बाहर आकर श्री रघुनाथ जी की बाट जोहती। इस प्रकार भगवान की प्रतीक्षा में ही उनके दिन बीतते थे। श्री गुरु के वचनों में परम प्रतीति होने के कारण उनका नाम हृदय राम पद पंकज के नित नव प्रेम से भर रहा था। जीवन प्रेम आनंदमय हो रहा था, इसीलिए उक्त पद का आरंभ सबरी सोई उठी फरकत बाम विलोचन बाहु, सगुन सुहावने सूचत मुनि मन अगम उचाहु से किया गया है। श्री मानस में भी जहाँ प्रभु की प्राप्ति का प्रकरण है, वहाँ भी शबरी जी श्री मतंग ऋषि के ही वाक्यों को समझकर कृतार्थ हो रही हैं। यथा सबरी देखी राम गृह आए, मुनि के वचन समुझी जिय भाई। सारांश यह है कि शबरी जी को जो कुछ प्राप्त हुआ है वह सब संत की अनुकूलता का ही प्रसाद है। शबरी जी के प्रति श्री मुख से जिस नवदा भक्ति का कथन किया गया है और जिसका प्रमाण पत्र उन्हें सकल प्रकार भक्ति दृढ़ तोरे इन शब्दों द्वारा किया गया है, वह निवृत्ति मार्गियों की ही नवदा भक्ति है। और उसके लिए पंचवटी में श्री लखन लाल जी द्वारा प्रश्न होने पर श्रीमुख से प्रथम ही यह संकेत भी किया जा चुका है कि भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होय अनुकूला। अस्तु वही सुयोग श्री सबरी जी को लग गया था।
श्री सबरी जी ने संत शिरोमणि महर्षि श्री मतंग मुनि जी महाराज की शरणागति प्राप्त कर ली थी और वे भी उसे स्वीकार करके उनके अनुकूल हो गए थे। अतएव यहाँ की नवदा भक्ति का आरंभ भी प्रथम भक्ति संतः कर संगा से ही किया गया है। तात्पर्य यह है कि जब कोई बड़भागी जीव अपनी प्रवृत्ति मतलब जाति पाति कुल धर्म बढ़ाई धन बल परिजन गुण चतुराई का त्याग करके विरक्त हो जाता है और किन्हीं सच्चे संत सदगुरु की शरण ग्रहण कर लेता है तो वह उसकी प्रथम भक्ति होती है। दूसरी भक्ति जब संत सदगुरु श्री राम कथा का श्रवण कराने लगते हैं तब उसमें रति होने को कहते हैं। दूसरी रति मम कथा प्रसंगा। तीसरी भक्ति मान रहित होकर उन संत सदगुरु के चरण कमलों की सेवा करना कहलाती है। गुरु पद पंकज सेवा तीसरी भक्ति अमान। चौथी भक्ति मम गुण गण करे कपट तजी गान। अर्थात जब श्री गुरु की सेवा संगति में सदा रहते रहते और उनके मुख से श्री भगवान का यश सुनते सुनते भरेव सुमानस सुथल थिराना तथा उमगेव प्रेम प्रबोध प्रबाहु की स्थिति हो जाए एवं निज मुख से भी श्री राम यश का गान होने लगे तब चौथी भक्ति संपन्न होती है। जब शरणागत मुमुक्षु इन 4 प्रकार की भक्तियों से संपन्न हो जाता है तब संत सदगुरु उसे अधिकारी जानकर श्री राम मंत्र की दीक्षा देते हैं। अतः श्री रघुनाथ जी सबरी जी से अपने मंत्र का दृढ़ विश्वास के साथ जप करने को 5वीं भक्ति बतला रहे हैं। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भजन सो भेद प्रकाशा। छठी भक्ति इंद्रियों का दमन बहुमुखी कर्मों की प्रवृत्ति से वैराग्य और सज्जन धर्म के पालन में सर्वदा तत्पर रहना बतलाई गई है। छठ दम सील विरति बहुकर्मा निरत निरंतर सज्जन धर्मा। तात्पर्य यह है कि गृहस्थी के जंजाल में कर्मों के प्रपंच में विशेष प्रवृत्ति होने का जो अभ्यास है उसे रोककर तथा इंद्रियों को उनके विषयों से एकदम हटाकर संत स्वभाव पर उपकार मचन बन काया का पालन एवं भगवान के नाम रूप लीला धाम आदि की ही सेवा भजन पूजन में समय व्यतीत होने लगना छठी भक्ति है। 7वीं भक्ति समस्त जगत को राममय देखना सभी में समान भाव रखना पर संतों को सबसे बढ़कर मोरे मन प्रभु अस विश्वासा राम ते अधिक राम कर दासा मानना है। यथा सातों सम मोही मैं जग देखा मोते संत अधिक करी लेखा। यहाँ भी संत सदगुरु की महिमा का वर्णन यह भाव सूचित करता है कि भगवान की प्राप्ति के साधन संत ही हैं। 8वीं भक्ति या द्रक्षला वह संतुष्ट अर्थात जो कुछ प्राप्त हो जाए उसी में संतुष्ट रहना और स्वप्न में भी पराये दोष को ना देखना बताई गई है। 8वां जथा लाभ संतोषा सपनेहु नहीं देखई पर दोषा। अर्थात भक्ति की 8वीं सीढ़ी तक पहुंचने पर शरणागत शिष्य की भी संत वृत्ति बन जाती है। बिना कोई उद्योग किए अनिश्चित रूप से जो कुछ प्राप्त होता रहता है उसी को वह अपने शरीर का प्रारब्ध मानकर उसी से अघाय रहता है और भूल कर भी किसी जीव में दोष दृष्टि नहीं करता बल्कि अवगुण में गुण गहनी सदा है की वृत्ति रखता है। अतः कृपाधाम श्री भगवान इन वृत्तियों को भी अपना भजन मानते हैं और उसे 8वीं भक्ति बतलाते हैं। अंत में श्री प्रभु जी अपनी 9वीं भक्ति के लक्षण इस प्रकार बतलाते हैं। स्वभाव से सरल होना, मन से निश्चल होना, जैसा कि उत्तरकांड में अवधपुर वासियों को उपदेश किया गया है। सरल स्वभाव, न मन कुटिलाई, जथा लाभ संतोष सदाई और मेरे ही भरोसे पर दृढ़ रहकर हृदय में किंचित भी हर्ष विषाद का अनुभव न करना। यथा नवम सरल सब सन छलहीना मम भरोस ही हर्ष न दीना। श्री भगवान कहते हैं कि शबरी इन 9 भक्तियों में से एक भी भक्ति जिसे प्राप्त हो वह स्त्री पुरुष जड़ चेतन कोई भी हो मुझे अत्यंत प्रिय है। फिर तुम में तो ये 9 भक्तियां दृढ़ रूप से विद्यमान है। अथा नव महु एकौ जिनके होई नारी पुरुष सचराचर कोई सोई अतिशय प्रिय भामिनी मोरे सकल प्रकार भगति दृढ़ तोरे। यहाँ एकौ जिनके होई और सचराचर कोई से जीव मात्र को भक्ति का अधिकारी बतलाया गया है। चाहे वह गृहस्थ हो, निवृत्ति मार्गी हो, वेतन चेतन हो या अचेतन हो, परंतु उपयुक्त सब प्रकार की भक्तियों का एकत्र संयोग किन्हीं निवृत्ति परायण साधु में ही और वह भी संत सदगुरु की अनुकूलता से ही होता है। जैसा कि श्री सबरी जी में श्री मतंग ऋषि की शरणागति से हुआ है। मिलई जो संत होई अनुकूला। परंतु जिस जीव को इन 9 भक्तियों की प्राप्ति का सुयोग ना हो उसके लिए श्री प्रभु ने उसी कांड में पहले ही लखन लाल जी से प्रवृत्ति में रहते हुए ही श्रवण आदि 9 भक्तियों के साधन बतला दिए हैं। यथा भगति की साधन कहूँ बखानी सुगम पंथ मोही पावही प्राणी।
भगवान कहते हैं कि वह प्रवृत्त जीव अपने वर्ण आश्रम धर्म के पालन में नित्य निरत रहकर पहले ब्राह्मणों में प्रेम निष्ठा करे। उस पुण्य का फल यह होगा कि उसे विश्व से स्वतः वैराग्य हो जाएगा। फिर वह भगवान के चरणों का अनुरागी हो जाएगा और उसमें श्रवण, कीर्तन, स्मरण, पाद सेवन, अर्चन, वंदन, दास साख्य तथा आत्मनिवेदन, ये दूसरे प्रकार की नवदा भक्तियाँ जो श्रीमद् भागवत में वर्णित हैं, दृढ़ हो जाएंगी। यथा प्रथम ही विप्र चरण अति प्रीति, निज निज कर्म निरत श्रुति रीति, एहि कर फल पुनि विषय विरागा, तब मम धर्म उपज अनुरागा। श्रवण आदिक नव भक्ति दृढ़ाही, मम लीला रति अति मन माही। निष्कर्ष यह कि श्री मानस में श्रीमुख से ही 2 स्थलों पर पृथक पृथक रूप से जो 2 प्रकार की नवदा भक्तियों का वर्णन हुआ है, उनमें बड़ी गंभीरता के साथ लक्ष्मण जी के प्रति गृहस्थों के लिए श्रवण आदि 9 भक्तियों का और शबरी जी के प्रति विरक्तों के लिए सत्संग आदि 9 भक्तियों का कथन करके भक्ति मार्ग के 2 सुंदर सुगम विभाग कर दिए गए हैं। यद्यपि श्री लक्ष्मण जी के प्रति कही गई भगति तात अनुपम सुख मूला, मिलई जो संत होए अनुकूला, यह चौपाई भी सत्संग आदि 9 प्रकार की भक्ति के लिए ही बीज रूप से आई है, परंतु इनका पूर्ण रूप से निर्णय श्री सबरी जी के प्रति कही हुई नवदा भक्ति में ही हुआ है। वस्तु श्री सबरी जी इन 9 प्रकार की भक्तियों की प्रत्यक्ष मूर्ति थी। उसी का फल यह हुआ कि जो पद बड़े बड़े योगियों को भी दुर्लभ है, वह सबरी जी को अनायास सुलभ हो गया। जोगी वृंद दुर्लभ गति जोई, तो कहूँ आजू सुलभ भई सोई। और उन्हें वे परम प्रभु स्वयं साक्षात आकर प्राप्त हो गए, जिनके दर्शन का अनुपम फल यह है कि जीव अपना सहज माया रहित ईश्वर अंश चेतन अमल सुखमय और अविनाशी रूप प्राप्त कर लेता है। यथा मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाव निज सहज स्वरूपा। अनूप फल इसीलिए कहा कि इसकी समता का और कोई दूसरा फल है ही नहीं, मोक्ष से भी ऊपर इसका दर्जा है। इस जीवन का निजत्व और सहजत्व नित्य धाम और नित्य कै कंकर्य में ही है, और वह मोक्ष का त्याग करने पर ही प्राप्त होता है। यथा सगुणोपासक मोक्ष न लेहि, तिन्ह कहु राम भगति निज देहि, दीयमानम ना ग्रहणंति बिना मत सेवनम जना। अस्तु जिस राम भक्ति को प्राप्त करने पर सालोक्य, सामीप्य, सारूप्य और सायुज्य, ये 4 प्रकार की मुक्तियाँ अनिश्चित रूप से प्राप्त रहती हैं, जैसे बिना स्थल के जल रुक नहीं सकता, वहीं नित्य सेवा का पद मोक्ष सुख का आधार है। यथा राम भजत सोई मुकुति गुसाई, अनइच्छित आवई बरी आई, जिमी थल बिनु जल रही न सकाई, कोटि भांति को करे उपाय। तथा मोक्ष सुख सुनु खगराई, रही न सकई हरि भगत बिहाई। श्री सबरी जी ऐसे दुर्लभ फल और परम अनुपम पद को प्राप्त हुई। यथा कही कथा सकल बिलो की, हरिमुख हृदय पद पंकज धरे, तजी जोग पावक दे हरि, पद लीन भई जह नहीं फिरे। जैसे विषनाशिनी विद्या जाने बिना सर्प को पकड़ रखने से वह काट लेता है, फिर विष चढ़ जाने से मनुष्य की मृत्यु हो जाती है, उसी प्रकार मूर्ख मनुष्य विषयों को पकड़कर अंत में उनमें मतवाला होकर मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। सुनने के लिए धन्यवाद।